नमस्कार दोस्तों, मैं संकी चौधरी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अग्निवीर वालों, आपके लिए आ गया है मैथ स्पेशल तौर से पढ़ाने के लिए आ गया हूं मैं। और मैथ पढ़ाऊंगा यूपी पुलिस के लिए, मैथ पढ़ाऊंगा एसएससी जीडी अग्निवीर, इसके लिए स्पेशल तौर पर मैथ पढ़ाऊंगा और बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ पढ़ाऊंगा। और इसमें पहला चैप्टर, आज पहली क्लास है, पहला चैप्टर, तो पहला चैप्टर हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पत्ती। और संख्या पत्ती में आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे संख्याओं के मान, संख्याओं के मान हम देखेंगे। संख्याओं के मान दो होते हैं, एक स्थानीय मान होता है नंबर दो, और एक जातीय मान होता है। ये दो मान होते हैं। स्थानीय मान वो होता है जो किसी अंक की स्थिति के अनुसार या उसकी जो स्थिति है, अब अंक मान लो कोई भी अंक में स्थानीय मान क्या लिख रहा हूं, स्थानीय मान मैंने 8 2 3 4 6 7 ऐसे लिख दिया। मैं इसमें पूछ रहा हूं 3 का स्थानीय मान, तो वो 3 का स्थानीय मान ये हो जाएगा, लेकिन ये इसकी स्थिति के अनुसार बदलता रहेगा। अगर मैं 3 यहां से हटाकर यहां रख दूं तो वो स्थानीय मान कुछ और हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। तो वो ये संख्या की स्थिति और दिशा के अनुसार बदलता रहता है। और जातीय मान जो दिशा और स्थिति के अनुसार नहीं बदलता है, वो जातीय मान होता है। जैसे 3 यहाँ है तो यहाँ भी 3 ही रहेगा, और यहाँ अगर मैं लिख दूं तो यहाँ भी 3 ही रहेगा, और मैं यहाँ लिख दूं तो यहाँ भी 3 ही रहेगा। तो जातीय मान कभी बदलता नहीं है। जो उसकी वास्तविक मान जो होता है, जो वास्तविक नंबर होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो इसका जो वास्तविक मान होता है वही संख्या का जातीय मान होता है। एक का वास्तविक मान 1 है तो जातीय मान भी इसका 1 ही होगा। 2 का वास्तविक मान 2 है तो इसका जातीय मान भी 2 ही होगा। ऐसे ही सभी संख्याओं का 9 का वास्तविक मान 9 है, तो सभी संख्याओं का जातीय मान उसका वास्तविक मान होता है। जो संख्या जैसी है उसका वास्तविक मान वैसे ही रहेगा, लेकिन स्थानीय मान चेंज होता रहता है। तो मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा स्थानीय मान की। देखो स्थानीय मान, स्थानीय मान संख्या में कोई अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। स्थानीय मान कहलाता है। स्थानीय मान कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल और लिख लो, नीचे पे लिखा तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऊपर ही लिख दो। एग्जाम्पल लिखा है देखो, तो ये परिभाषा तो तुमने लिख ली होगी, मैं इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ, उसके अनुसार चलता है स्थानीय मान। इसका एग्जाम्पल है जैसे 8 2 3 4 7 5 6 में 3 का स्थानीय मान बताओ। मान क्या होगा? तो इसमें जो 3 का स्थानीय मान है 3 है, ये तो स्थानीय मान वो होता है जिसका स्थानीय मान पूछा होता है। उसके जो बाकी सारी संख्याएं होती हैं, इकाई इकाई सैकड़ा हजार वाली, उन सब संख्याओं के संख्या न लिख के जीरो लगा देते हैं। जैसे 3 का पूछा है तो इसमें आगे 4 संख्या है तो 4 जीरो लग जाएंगे और ये इसका स्थानीय मान होगा। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल और लिख लो, 2 एग्जाम्पलों से अच्छा समझ में आएगा। 6 में 5 का स्थानीय मान,
क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान इसके आगे मात्र एक संख्या है, तो 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा। बस यही इसका आंसर है। ठीक है, अब आते हैं जातीय मान के ऊपर। जातीय मान नंबर 2, जातीय मान वो होता है किसी अंक का जातीय मान विद एग्जांपल बताएगा सर, कोई उठा के ऐसे भी समझ में आता। जातीय मान किसी अंक का जातीय मान किसी अंक का जातीय मान किसी संख्या के किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, एक परिभाषा तो इसकी होगी फर्स्ट, सेकंड, और एक परिभाषा और लिख लो इसकी कि उस अंक का वास्तविक मान ही उसका जातीय मान होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, यानी जातीय मान होता है। ठीक है, उस अंक का वास्तविक मान ही उसका जातीय मान होता है। विद एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल जैसे मैं बोल रहा हूं 57, 87, 97 में 8 का जातीय मान क्या होगा, तो 8 का स्थान जातीय मान, इसका मतलब जो इसकी वास्तविक नंबर है, जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या 8 ही है और उसका जातीय मान भी 8 ही होगा, तो उसका जातीय मान भी 8 ही होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख दो, 8 कर दो 8। एक एग्जांपल और लिख लो 67, 87, 47, 85 में 6 का जातीय मान। सड़सठ, 87, 47, 85 में 6 का जातीय मान क्या होगा, तो इसमें 6 का जातीय मान 6 ही होगा, क्योंकि जो संख्या का वास्तविक मान होता है वो ही उसका जातीय मान होता है। तो दोस्तों ये जो आज संख्या पत्ती में आज मैंने जातीय मान और स्थानीय मान पढ़ाए हैं, कल मैं इसी के ऊपर 10 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अगली वीडियो में, और इसी प्रकार से हमारी वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा और मैं आपको पूरा कंप्लीट मैथ कराऊंगा किसी भी एग्जाम के लिए, आप उसमें तैयारी कर सकते हैं। और आस पड़ोस में हमारा ऑफलाइन कोचिंग भी चालू हो चुका है, आस पड़ोस वालों से गुजारिश है कि ऑफलाइन में आकर एक बार देख लें। धन्यवाद।